हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आप सभी को अप्रैल महीने की कौन सी डेट के विषय में जानकारी देना चाहेंगे। और अप्रैल का महीना भी गर्भधारण के लिए उत्तम महीना रहेगा। और देखिए, इसमें नवरात्र के भी समय रहेंगे, क्योंकि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच चैत्र नवरात्रि चलेगी। और इस बीच में जो लोग व्रत उपवास रख रहे हैं, यानी जो लोग दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो वो लोग कंसीव नहीं कर सकते। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखते हैं, या फिर अष्टमी या स्थापना का व्रत रखते हैं, तब भी आप गर्भ धारण नहीं कर सकते। घर में आपके कोई व्रत पूजा करता है, तब भी आप कंसीव नहीं कर सकते। और इस तारीखों के बीच 9 से 17 के बीच के तारीखों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं गर्भ धारण के लिए। बाकी शेष आप इसके बाद या इसके पहले की तारीखों का प्रयोग गर्भ धारण में कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नवरात्र को नहीं मानते हैं, दुर्गा पूजा के पर्व को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए तो अपनी इच्छा के ऊपर है कि कंसीव करें या ना करें। और अप्रैल का महीना विशेष रूप से वैसे गर्भधारण के लिए अच्छा बनेगा। जो तारीखें शेष हैं उसमें कंसीव किया जा सकता है। और देखिए, डेट योग 2 चीज़ें होती हैं। जैसे कभी मासिक डेट के हिसाब से आप दिन निकालते हैं, तो वो डेट का समय निकाला जाता है। योग जहाँ तक आती है तो योग के लिए महीना देखा जाता है, संतान योग देखा जाता है। वो योग अलग होता है, वो जन्म तिथि के आधार से निकलता है। और गर्भ धारण के दिनों की जो जानकारी होती है वो आपकी पीरियड डेट की तारीख और समय के हिसाब से निकाली जाती है। दोनों जानकारियों में फ़र्क होता है। तो इसमें देखिए, अप्रैल में हम आपको तारीखें बता दे रहे हैं, कृष्ण पक्ष की जो तारीखें बन रही हैं। इसमें पहली 1 अप्रैल की तारीख होगी। कृष्ण पक्ष की उत्तम तारीख है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, परिक योग दिन होगा। और इस तारीख में गर्भ धारण कर सकते हैं। समय उत्तम रहेगा, 11:30 बजे से लेकर 2 के बीच आप कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद 3 और 4 अप्रैल की तारीखें भी प्रभावशाली तारीख है। मुहूर्त अच्छा रहेगा दोनों तारीखों में, दिन बलवान होंगे। और 3 तारीख में श्रवण नक्षत्र सिद्ध योग दिन होगा। 4 तारीख में अच्छा योग कनिष्ठा नक्षत्र 7 योग दिन रहेगा। और इन दोनों तारीखों का जो समय है कंसीव का, वो रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। तो ये 3-4 की तारीखें भी उत्तम रहेंगी। इसके बाद अप्रैल की जो आखिरी दिन है, जैसे 24 अप्रैल भी गंड योग मुहूर्त के हिसाब से योग दिन रहेगा। और गर्भ की स्थिरता के लिए भी, यानी योग का प्रभाव अच्छा रहेगा तो गर्भ की स्थिरता बन जाती है। गर्भ की स्थिरता के लिए भी ये दिन प्रभावशाली रहेगा। और इस दिन कंसीव का जो समय है वो रात्रि 9:45 से 3 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 25 तारीख भी अच्छी तारीख रहेगी। गर्भ धारण के लिए ये दिन भी विशेष बनता है। नक्षत्र उत्तम है, तिथि भी अच्छी रहेगी। और इसमें समय जो है वो कंसीव का समय वो रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। विशाखा नक्षत्र व्यातिपात योग दिन रहेगा। इसके बाद अप्रैल में 29 और 30 की भी तारीखें गर्भधारण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तारीखें भी योग नक्षत्र के प्रभानुसार अच्छी बन रही हैं। 30 तारीख में उत्तम तारीख है, 29 तारीख भी उत्तम तारीख है। 29 तारीख में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सिद्ध योग दिन रहेगा। और गर्भधारण का समय रात्रि 9 से 12 के बीच ही बन रहा है। 30 तारीख में उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुभ योग दिन होगा। और इस तारीख में कंसीव का जो समय है वो रात 11 से 3 के बीच रख सकते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष की तारीखें थी। इसके बाद शुक्ल पक्ष के दिनों को बता दे रहे। शुक्ल पक्ष में देखिए, 9 तारीख प्रभावशाली तारीख रहेगी। पहली जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की तारीख है 9 तारीख, दिन प्रबल रहेगा। अश्विनी नक्षत्र विषम योग दिन होगा। समय इसमें कंसीव का वो रात्रि 10:35 से 2 के बीच बनता है। तो इस दिन आप कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद 11 और 12 की तारीख भी योग तारीख रहेगी। गर्भधारण के लिए उत्तम तारीख बन रही है। गर्भ की स्थिरता के लिए, विशेष रूप से उत्तम संतान योग प्राप्ति के लिए ये दोनों दिन प्रभावशाली रहेंगे। और इसमें आयुष्मान योग दिन रहेगा, सौभाग्य योग दिन रहेगा, योगानंद प्रभाव भी उत्तम रहेगा। और दोनों दिनों का जो समय है कंसीव का वो रात्रि 9:30 से 1:15 के बीच आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तारीखें अच्छी रहेंगी। इसके बाद 14 अप्रैल भी अच्छी तारीख है। मुहूर्त दिन बलवान रहेगा, योग दिन प्रभावशाली बनेगा। मृगशीर्षा नक्षत्र सुकर्म योग दिन होगा। और समय जो है रात्रि 9 से 2 के बीच का सही रहेगा। इसमें आप 9 से 2 के बीच कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद 17 अप्रैल में भी दिन, योग, नक्षत्र दोनों अच्छे बनेंगे। मुहूर्त भी सही रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है मुहूर्त। मुहूर्त अगर किसी भी तारीख में अच्छी बन रही है, भले ही योग नक्षत्र कमज़ोर हो
लेकिन मुहूर्त प्रबल है, चंद्र शुद्धि मुहूर्त उत्तम बन रहा है, तो उसमें आप शुभ कंसीव का समय निकाल सकते हैं। और देखिए 17 तारीख में रात्रि 10 से 2 के बीच का मुहूर्त योग रहेगा गर्भधारण के लिए, तो इस बीच में आप कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद 18 अप्रैल भी चंद्र शुद्धि मुहूर्त के हिसाब से उत्तम बनेगा। इसमें चंद्र शुद्धि योग प्रबल रहेगा और गर्भ की स्थिरता के लिए भी दिन प्रभावशाली रहेगा। इस दिन में जो समय है वो रात्रि 9:15 से 3 के बीच का सही बनता है, यानी 9 से 15 के 3 के बीच आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तारीखें थी। और देखिए इसमें 21 तारीख भी कंसीव के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और जो जितनी तारीखें ये बताते हैं, इसके बीच की जो तारीखें हैं, वो जैसे मासिक डेट किसी की आ रही है, तो ये ज़रूरी होता है कि इन तारीखों का आपको 2 से 3 दिन का जोड़ मिल जाए आपके डेट के हिसाब से, तो आप उसको मिलाकर आप गर्भ धारण कर सकते हैं अच्छी संतान प्राप्ति के लिए।